सभी को नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान होते हुए भी हम क्यों चैन से जी नहीं पाते? क्यों हमारे भीतर अशांति, डर और लालच पलते हैं? 2500 साल पहले एक महापुरुष ने इन सभी सवालों का उत्तर दिया था। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, जंगलों में तप किया और पूरी दुनिया को एक संदेश दिया, जो खुद को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान महावीर स्वामी की जीवन यात्रा और वो 20 महान सिद्धांत जो आज भी हमारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। और हम जानेंगे महावीर जयंती के बारे में। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, भगवान महावीर की 20 लाइफ चेंजिंग लर्निंग्स जो आप शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। वो अनमोल शिक्षाएं जो आपके जीवन की दशा बदल सकती है, दिशा बदल सकती है। अगर हमने इन 20 बातों में से सिर्फ 2 भी अपना ली तो जिंदगी बदल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि शांति, संतुलन और आत्मबल बनी रहे तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां कोई भी किसी को दुख न पहुंचाए, जहां सत्य ही जीवन का मार्ग हो, जहां शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर से शुरू होती है। 2500 साल पहले एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि असली जीत दूसरों पर नहीं, खुद पर होती है। चेंज योरसेल्फ एंड यू चेंज द वर्ल्ड। भगवान महावीर का जीवन सिर्फ एक कथा नहीं है, वह एक दिशा है, एक जीवन शैली है। आज हम भगवान महावीर स्वामी की जयंती मनाने के लिए यह वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि एक ऐसा अवसर है। यह है आत्मा से आत्मा की यात्रा। हम सभी को अपने भीतर झांक कर आत्मनिरीक्षण करने का शुभ अवसर मिलता है। यह पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि नैतिकता, आत्मशुद्धि और आत्म अनुशासन का उत्सव हमें प्रदान करता है। यह हमें जीवन में संतुलन, संयम और सह अस्तित्व की भावना सिखाता है। अगर भगवान महावीर की ये शिक्षाएं आपको छू गई तो इसे शेयर करें ताकि ये शांति का संदेश औरों तक पहुंचे। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य ही पुश करें। आज हम एक ऐसे महापुरुष की महावीर जयंती मना रहे हैं जिन्होंने जीवन को केवल जिया नहीं बल्कि जीने की दिशा सिखाई। महावीर जयंती जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकन भगवान महावीर के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। यह जैन धर्म एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व न केवल जैन समुदाय के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि यह अहिंसा, सत्य और आत्म संयम जैसे मूल्यों का संदेश देता है। उनका जन्म ईसा पूर्व 599 में बिहार के कुंडल ग्राम में हुआ था। बचपन में वे गंभीर, शांत और विवेकी स्वभाव के थे। इनके परिवार की अगर बात की जाए तो वे राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के पुत्र थे। उनका नाम जन्म के समय वर्धमान रखा गया था, जिसका अर्थ है समृद्धि लाने वाला, क्योंकि उनके जन्म के से राज्य में समृद्धि और खुशहाली आई थी। अगर त्याग और तपस्या की बात करें तो उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में राजपाट, सुख सुविधाएं और तमाम सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया और आत्मज्ञान की खोज में वन की ओर प्रस्थान किया। 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की और अंततः कैवल्य ज्ञान, मोक्ष प्राप्त किया और तब वो महावीर कहलाए। अब महावीर जयंती के बारे में मुख्य बातें जानते हैं कि यह किस तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है, जो आमतौर पर मार्च या अप्रैल में होती है। अब आप कहेंगे कि महावीर जयंती कैसे मनाई जाती है, तो इसके पूजा और अभिषेक होते हैं, जिसमें जैन मंदिरों में भगवान महावीर की प्रतिमा का जल, दूध और गंधोदक से अभिषेक किया जाता है। पुष्पों और धूप दीप से पूजा की जाती है। कलश यात्रा निकलती है, बड़ी धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भगवान महावीर की झांकी सजाई जाती है। सभी श्रद्धालु पारंपरिक वस्त्रों में भाग लेते हैं और धार्मिक गीत गाते हैं।
प्रवचन और ध्यान भी किया जाता। संतों और मुनियों द्वारा भगवान महावीर की शिक्षाओं पर प्रवचन दिए जाते हैं। ध्यान और स्वाध्याय के कई कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। इसमें दान और सेवा भी दी जाती है। गरीबों और ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, धन दान किया जाता है। कई स्थानों पर आप देखेंगे कि रक्तदान, निःशुल्क चिकित्सा शिविर और पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम या उससे जुड़ी हुई जागरूकता के कार्यक्रम भी होते हैं। इसमें धार्मिक शिक्षाएं की बात की जाए तो भगवान महावीर ने जीवन भर अहिंसा, करुणा और आत्मनियंत्रण का प्रचार किया। उनके द्वारा प्रतिपादित पंच महाव्रत आज भी जैसे जैन अनुयायियों के जीवन की आधारशिला है। इन पंच महाव्रत को हम एक एक करके देखते हैं। तो प्रथम है अहिंसा, नॉन वायलेंस। किसी भी जीव को मन, वचन और कर्म से कष्ट न पहुंचाना। सत्य, ट्रुथ, सदैव सच्चाई के मार्ग पर चलना। अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, जो तुम्हारा नहीं है उसे कभी ग्रहण न करना। बिना अनुमति के कुछ भी न लेना। चौथा है ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, सेल्फ कंट्रोल। इंद्रियों पर, हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 कामेंद्रियां हैं, इन पर संयम रखना और आत्मबल पाना। और 5वां है, अंतिम है अपरिग्रह, नॉन पोसेसिवनेस। आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। यही संतोष का आधार है। हम देख रहे हैं कि आज की दुनिया में जहां हिंसा, असत्य, लालच और मोह बढ़ रहा है, वहां भगवान महावीर की शिक्षाएं एक दीपक की तरह है जो अंधकार में प्रकाश फैलाती है। महावीर जयंती केवल पूजा पाठ या शोभा यात्रा तक सीमित नहीं होना चाहिए। असल श्रद्धांजलि तब होगी जब हम उनके विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे। तो समाज के लिए क्या संदेश है? भगवान महावीर का जन्म हमें सिखाता है कि शांति और सह अस्तित्व, पीस एंड कोएग्जिस्टेंस केवल बाहर से नहीं आता, बल्कि यह हमारे अंदर के अहंकार, लालच, क्रोध, मोह आदि को समाप्त करने से आता है। महावीर जयंती इस बात का स्मरण कराता है कि हम सभी में दिव्यता है और हमें उसे पहचान कर अपने जीवन को महान बनाना चाहिए। महावीर जयंती एक प्रेरणादायी पर्व है जो धर्म, करुणा और मानवता की सेवा का संदेश देता है। यह पर्व सभी धर्मों और पंथों के लिए उपयोगी है क्योंकि इसकी शिक्षाएं सार्वभौमिक और कालातीत है। यह समय के साथ एक्सपायर होने वाला नहीं है। भगवान महावीर का जीवन हमें यह सिखाता है कि आत्मसंयम, सत्य और अहिंसा से ही जीवन में सच्चा सुख पाया जा सकता है। आज जब दुनिया में हिंसा, असत्य, लालच और भौतिकवाद दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा, कहा जा रहा कि कलयुग आ गया है, कलयुग का चरम पर हम पहुंच रहे हैं, ऐसे समय में भगवान महावीर की शिक्षाएं हमें शांति, संयम और करुणा का मार्ग दिखाती है। उनके विचार केवल जैन धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए उपयोगी है। महावीर जयंती पर हम मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं, शोभा यात्राएं निकालते हैं, प्रवचन होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें। भगवान महावीर स्वामी से मिलने वाली उन 20 श्रेष्ठ शिक्षाएं, जो टॉप 20 लर्निंग्स की हम बात अब करने जा रहे हैं, जो न केवल जैन धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। पहला है अहिंसा ही परम धर्म है। किसी भी जीव को मन, वचन या कर्म से कष्ट न पहुंचाना। दूसरा है सत्य बोलें। सत्य ही धर्म का मूल है और इससे आत्मा की शुद्धि होता है। तीसरा है स्वयं पर नियंत्रण रखना। क्रोध, लालच, मोह, अहंकार आदि के तमाम जो मनोविकार हैं, इन सब पर विजय ही सच्ची हमारी शक्ति है। चौथा है बिना अधिकार के कुछ न लो। अस्तेय, जो हमने चर्चा किया, जो आपका नहीं है उसे लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है। पांचवा है इंद्रियों पर संयम रखें। इच्छाओं पर नियंत्रण से ही हमें आत्मज्ञान संभव हो पाएगा। छठा है संपत्ति और वस्तुओं का लोभ न करें। अपरिग्रह, जितना हो सके उतना ही रखें, बाकी बांट दें।
सातवां है ध्यान और आत्मचिंतन करें। आत्मा की शुद्धि के लिए आत्मनिरीक्षण जरूरी होता है। आठवां है करुणा का मार्ग अपनाएं, सब जीवों के प्रति दया और सहानुभूति रखें। नौवां है क्षमा मांगें और क्षमा दें भी, क्षमा ही शांति का द्वार कहा गया है। 10वां है सभी प्राणियों के प्रति समान दृष्टि रखें, क्योंकि सब में आत्मा है, कोई छोटा और बड़ा नहीं है। 11वां है बिना कारण वाद विवाद, जो कुतर्क होते हैं तर्क, इसमें मत पड़ें, तर्क वितर्क से दूर रहें और शांति में ही ज्ञान का मार्ग छिपा होता है। 12वां है मौन का अभ्यास करें, पीस को प्रैक्टिस करें। मौन आत्मा को सुनने का माध्यम होता है। जब आप शांत होते हैं तो अपने आप से बात करते होते हैं, अपनी आत्मा से बात करते होते हैं, और यही आत्मा आपको परमात्मा की प्राप्ति करवा सकती है। 13वां है स्वयं का सुधार ही सच्चा धर्म है। आप निरंतर अपने आप को सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए काम करते रहें। दूसरे को बदलने से पहले खुद को सुधारें। कई लोग होते हैं कि दूसरे को ही सुधारने में लगे रहते हैं और खुद के लिए समय दे नहीं पाते। 14वां है धर्म जो है वह कर्म से नहीं, हमारे हाथों द्वारा या 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा किया हुआ नहीं है, यह भाव से होता है। हमारे इमोशंस के द्वारा कंट्रोल होते हैं हमारे धर्म। केवल क्रियाएं नहीं बल्कि हमारी नीयत भी शुद्ध होनी चाहिए। 15वां है मनुष्य जन्म दुर्लभ है। कहा जाता है 85 करोड़ योनि को पार करके हम मनुष्य योनि को प्राप्त किए हैं, तो इसे व्यर्थ न गंवाने के लिए महावीर स्वामी बोल रहे हैं, क्योंकि यह जो मनुष्य का जन्म है हमारे लिए मोक्ष का द्वार है। 16वां है मिथ्यात्व, जिसे आप कह सकते हैं साधारण भाषा में गलत सोच, इसका त्याग करने की बात की जा रही है कि सत्य को जानें और समझें। 17वां है संतोषी बने, कंटेंटेड। संतोष में ही जीवन की सच्ची प्रसन्नता है, क्योंकि मित्रों आपके पास कितना भी प्राप्त हो जाए, अगर संतोष नहीं है, कहा जाता संतोष सबसे बड़ा धन है और इसी में हमारी सच्ची प्रसन्नता छिपी होती है। 18वां है अंधविश्वास से दूर रहें। हमारी जो सोच होनी चाहिए वो विवेकपूर्ण और तर्कपूर्ण होना चाहिए। इसी प्रकार की हमारी जीवन होनी चाहिए, जीवन शैली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी बोल दे जो कि अवैज्ञानिक है या विवेकपूर्ण नहीं है, तार्किक नहीं है, उसमें भी पढ़ के हम उसी में अपना समय बर्बाद कर रहे हों। 19वां है सहयोग और सह अस्तित्व, कोऑपरेशन एंड कोएग्जिस्टेंस में विश्वास रखें, क्योंकि हर जीव का जीवन महत्वपूर्ण है। हमसे वो बहुत छोटे हो सकते हैं, निरीह हो सकते हैं, छोटे से जीव जंतु हो सकते हैं, पेड़ पौधे, लेकिन उनके भी जीवन में, हमारे पर्यावरण में, हमारे पूरे ब्रह्मांड में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। शायद आप सजग नहीं होंगे, जानकारी नहीं होगी। और अंतिम 20वां जो महावीर स्वामी का है, मोक्ष की दिशा में बढ़ो। जब अपनी ज्ञान को हम निरंतर बढ़ाते रहते हैं, अपने आत्मा का उत्थान करते रहते हैं, इन जन्म मरण के चक्र से पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम जो है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति हमें पाना है और यही हमारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। यदि इन तमाम 20 शिक्षाओं को यदि हम अपने दैनिक जीवन में उतारें तो न केवल हमारा जीवन शांतिपूर्ण और सार्थक बनेगा, बल्कि हमारे समाज, हमारा पर्यावरण में भी एक अच्छा संतुलन स्थापित हम करने में योगदान कर सकते हैं। भगवान महावीर का जीवन सिर्फ एक कथा नहीं, वो एक दिशा है, एक जीवन शैली है। अगर हमने इन 20 में से सिर्फ 2 भी अपना लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। तो आइए इस अवसर पर, महावीर जयंती पर, हम सभी संकल्प लें कि हम अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे, सच्चाई को जीवन का आधार बनाएंगे, लालच, क्रोध और द्वेष को त्यागेंगे और प्रेम, करुणा और सह अस्तित्व को अपनाएंगे। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो खुद को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। यही था महावीर का संदेश और यही है आज की सबसे बड़ी जरूरत। चेंज योरसेल्फ एंड यू चेंज द वर्ल्ड। अगर भगवान महावीर की शिक्षाओं ने आपको भी प्रेरित किया तो इस वीडियो को लाइक करें,
अपने सगे संबंधियों के साथ साझा करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, ताकि आपके जीवन के भांति ही लिविंग हैप्पीली को भी वृद्धि और विकास का एक शुभ अवसर मिले। इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अहिंसा परमो धर्मः। आप सभी को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल की गहराइयों से आप सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूं। मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर, ट्रेनर, क्योंकि आप अपने जीवन की बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताते हैं और हम भी यही प्रयास करते हैं कि आपके जीवन में कुछ न कुछ वैल्यू ट्रांसफ़र अवश्य करूं। फिर मिलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।